रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, वो आप बुक से खुद कीजिएगा। मैं डेफिनेशन पर भी एक लेक्चर बनाकर आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कंप्यूट मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर जो आपको डाटा दिया गया है आपने उस डाटा का मीन निकालना है। दो तरीक़ों से निकालना है। पहले आपने मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, फिर आपने शॉर्ट या इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है। एक स्टूडेंट जो शॉर्ट मेथड होता है इसको इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में जो डाटा आपको दिया गया है, जितनी भी डाटा में वैल्यूज़ आपको दी गई होती हैं आपने उनको x के बराबर लिख लेना होता है, क्योंकि x का मतलब होता है कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर डाटा में मेरे पास पहली वैल्यू 2 है, फिर 3 है, 0 है, 4, 5, 6, फिर 3 बार 8 है और 10 है। ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं। अब इसका मीन निकालना है पहले डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से जो मीन का फार्मूला होता है वो बराबर होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक्स बार क्या है? एक्स बार कहते हैं मीन को। ये स्टूडेंट शॉर्टकट मीन लिखा जाता है। बाज़ औक़ात इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो मीन कह दे या फिर अरिथमेटिक मीन कह दे, एक ही बात होती है स्टूडेंट। इससे आपने परेशान नहीं होना कि वो कहीं पर ऐसा डाटा देकर आपसे कहे, ऐसा डाटा दिया गया हो और आपसे कहे कि आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करो। ठीक है, अरिथमेटिक मीन कह दे या मीन कह दे, एक ही बात है। या फिर बाज़ औक़ात ऐसे भी कह देता है कि आप एवरेज फाइंड करें। तो मीन कह दे, अरिथमेटिक मीन कह दे या एवरेज कह दे। तो स्टूडेंट हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे अगर हम डायरेक्ट मेथड से मीन, अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज फाइंड करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट मीन को एक्स बार से जाहिर करते हैं। तो मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब होता है जमा कर दो, सम कर दो। एक्स का क्या मतलब होता है? ये तमाम वैल्यूज़। ओवर में एन का मतलब होता है कि ये टोटल वैल्यूज़ हैं कितनी, इनकी तादाद गिन लो। यानी कि जो एन होता है ये यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज़ होता है। नंबर ऑफ वैल्यूज़ मतलब टोटल आपके पास वैल्यूज़ हैं कितनी, ठीक है, उनकी तादाद गिन लो। तो एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन बराबर हो गया सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि एक्स बार यानी मीन बराबर होगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ उनका मैं सम कर लूँगा। सम कर मतलब जमा कर लूँगा। तो मीन बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 0 फिर +4 + 5 + 6 + 3 बार 8 + 10 और डिवाइडेड बाय ये टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया तो आंसर आ गया 54 और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे 54 को तो आंसर आ जाएगा 5.4। इसका मतलब है कि ये जो तमाम वैल्यूज़ हमें दी गई, इन तमाम वैल्यूज़ का मीन, अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज कह लें, कितनी है? 5.4 है। तो इस तरह से स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप मीन फाइंड करते हैं तो इसे कहते हैं कि आपने डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड किया है। अभी शॉर्टकट मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। वो इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है। हमने मीन ही फाइंड करना है, जस्ट तरीका चेंज किया है। पहले हमने डायरेक्ट मेथड से किया है, अभी हम इसी डाटा का मीन निकालेंगे इनडायरेक्ट या शॉर्ट मेथड से। तो अपने स्टूडेंट करना क्या है कि आपने दोबारा वैल्यूज़ वही अपनी लिख लेनी है। यहाँ पर वही वैल्यूज़ है, मैंने दोबारा लिख दी हैं। आपने स्टूडेंट क्या करना है कि उन तमाम वैल्यूज़ में से ना किसी भी एक वैल्यू को आपके पास टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, तो आप किसी भी एक वैल्यू को आपने एक
ए समझ लेना है, आपने लेट कर लेना है कि लेट ए इक्वल टू कोई भी वैल्यू ए ले सकते हैं आप। ए 0 के बराबर ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, मतलब आपके डाटा में ना कोई भी वैल्यू जो है वो आप ए ले सकते हैं, उस पर क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले स्टेप में आपने ए चूज़ कर लेना है, ठीक है। ए क्या है? ए आप अपनी गिवन वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू आप ए चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपने एक टेबल बनाना है। टेबल में ऊपर वाली रो में आपने एक्स लिखना है, नीचे वाली रो में आपने डी फाइंड करना है। डी होती है डेविएशन। डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? एक्स माइनस ए करते जाना है। ऊपर वाले कॉलम में आपने अपनी तमाम वैल्यूज़ लिख लेनी है। मेरी पहली वैल्यू 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 3 बार 8 और आगे 10 थी। नीचे वाली रो में आपने क्या करना है? डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी उसमें से ए को माइनस करना है। जैसे पहली वैल्यू आपकी 0 है ना, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे, तो 0 में से 5 माइनस करेंगे तो -5 आ गया। ये जो -5 है ये आपका पहला डी है। अब यहाँ पर 2 है, तो आपके पास 2 है ना, तो 2 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। इसी तरह से अगली वैल्यू 3 है, तो 3 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। अगली वैल्यू 4 है, 4 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। यहाँ पर अगली वैल्यू 5 है, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह में से 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 8 में से 5 3, फिर इस 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, फिर इस 8 में से 5 माइनस किया 3, 10 में से 5 माइनस किया 5। तो ये इस तरह से स्टूडेंट आपके पास जितनी भी ये वैल्यूज़ होती हैं, इन तमाम वैल्यूज़ में से आपने ये जो ए फ़र्ज़ की होती है, आपने ये जो ए लिया होता है इसको बारी बारी आपने माइनस करना है। और उसके बाद आगे आपने सिग्मा डी फाइंड कर लेना, यानी ये जो डी की वैल्यूज़ आपने निकाली हैं नीचे वाली रो में, जैसे पहली डी की वैल्यू क्या है? ये -5, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 3 बार 3 आया है, फिर 5 आया है। आपने क्या करना है कि आपने इन तमाम वैल्यूज़ को जमा कर लेना है, इसे कहते हैं सिग्मा डी। और ये कितना आ गया? 4। तो ये स्टेप 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है? एक रो बनानी जिसमें आपने एक्स की तमाम वैल्यूज़ लिखनी है। एक रो आपने बनानी जिसमें आपने डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करेंगे? हर एक्स की वैल्यू में से जो आपने ए लेट किया है उसको माइनस करते जाएंगे। तीसरे स्टेप में मैं फार्मूला लगाऊंगा। इनडायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर में एन। ए क्या है? जो आपने यहाँ पर लेट किया है। सिग्मा डी क्या है? ये जो आपने डेविएशंस फाइंड की थी इनका ये वाला आंसर। ओवर में एन क्या है? एन तमाम वैल्यूज़ की तादाद है और वो पहले भी गिनी थी, वो 10 ही थी। ए की वैल्यू लगा दी 5 प्लस सिग्मा डी कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 10। 5 प्लस 4 को 10 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.4। तो 5 में 0.4 प्लस किया तो आंसर आ गया 5.4। तो ये स्टूडेंट हमारी जो वैल्यूज़ गिवन थी उनका हमारे पास क्या आ गया? अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन। स्टूडेंट दोबारा समझ लें कि अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना होंगे। पहले स्टेप में आपने डाटा लिखना है। दूसरे स्टेप में अपने डाटा में से किसी भी वैल्यू को आपने ए चूज़ कर लेना है। तीसरे स्टेप में आपने ये 2 टेबल बनाने हैं, ठीक है। ये टेबल में आपने 2 रोज़ बनानी है। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि ये इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला लगा देना है और फिर इस फार्मूला में आपने ए की वैल्यू लगा देनी है, सिग्मा डी की वैल्यू लगा देनी है और एन की वैल्यू लगा देनी है और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो आप चाहे डायरेक्ट मेथड से करें या इनडायरेक्ट मेथड से करें, दोनों केसेस में आंसर सेम आना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें भी जहाँ पर कुछ वैल्यूज़ गिवन है उनका भी डाटा मीन फाइंड करना है, दोनों तरीक़ों से ही। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर ही अडॉप्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने वो सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं।
ठीक है, एक्स के इक्वल, यहाँ पर एक्स बार नहीं बल्कि एक्स के इक्वल ये आनी थी, एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये सारी मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली। अब मैंने क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं, तो एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स ओवर में एन। अब एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ का सम कर दूंगा, यहाँ पर मुझे जो गिवन है उन तमाम वैल्यूज़ को मैं प्लस कर दूंगा, और ये टोटल वैल्यूज़ हैं 11। ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया तो आंसर आ गया 51, और 11 से डिवाइड किया। तो जब आप 51 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.64, यानी कि ये जो मेरे पास वैल्यूज़ गिवन थी उन तमाम वैल्यूज़ का जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना आ गया है, 4.64। अभी इसी वैल्यूज़ का हम निकालेंगे अरिथमेटिक मीन, लेकिन इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड से। तो उसमें हम स्टूडेंट वही वैल्यूज़ तमाम लिख लेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू आप ए चूज़ कर लें। तो मैंने लेट कर लिया कि ए जो है इन तमाम वैल्यूज़ में से मैंने इस नंबर 5 को ना ए चूज़ कर लिया। मैं 5 चूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है। टेबल में ऊपर वाली रो होती है एक्स की, तो एक्स की ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी। टेबल की दूसरी रो में आपने क्या फाइंड करना था, डी कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो हर एक एक्स की वैल्यू है 1, 3, 5, ये सारी वैल्यूज़ में से बारी बारी आपने ये जो ए लेट किया है उसको माइनस करते जाना है। यानी पहले 1 में से 5 माइनस करेंगे, फिर 3 में से 5 माइनस करेंगे, फिर 5 में से 5 माइनस करेंगे, फिर इस 3 में से 5 माइनस करेंगे, फिर इस 5 में से 5 माइनस करेंगे। इसी तरह से आपने हर ऊपर जो एक्स में, एक्स वाले रो में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ में से बारी बारी आपने इस ए की जो वैल्यू है, जो कि मैंने यहाँ पर अपने सवाल में 5 फ़र्ज़ की है, इसको आपने बारी बारी माइनस करते जाना है। जैसे एक में से पहले में 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 3 में से 5 माइनस करेंगे -2, 5 में से 5 माइनस किया 0, 3 में से 5 माइनस किया तो -2 आएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, इस 7 में से ये वाला 5 माइनस करेंगे तो 2, 5 में से ये वाला 5 माइनस करेंगे 0, 7 में से 5 माइनस किया तो ये 2 आ गया। अभी क्या करेंगे, ये जो डी में नीचे आंसर मुझे मिले हैं ना दूसरी रो में, इन तमाम आंसर को मैं जमा कर लूँगा, यानी -4, -2, 0, -2, 0, -2, 2, 0, 2, 0, 2, इन तमाम को मैं क्या कर लूँगा, जमा कर लूँगा, इसे कहते हैं सिग्मा डी। तो इन तमाम को जमा किया तो मुझे आंसर मिला -4। अभी तीसरे स्टेप में मैं इनडायरेक्ट वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो इनडायरेक्ट वाला फार्मूला होता है एक्स बार, यानी कि मीन बराबर होता है ए प्लस सिग्मा डी, जो कि मैंने यहाँ पर फाइंड किया ओवर में एन। ए की वैल्यू 5 लगा दी, प्लस सिग्मा डी कितना है -4 ओवर में 11। अब ये जो माइनस है ये प्लस, प्लस और माइनस माइनस हो गई, 4 को 11 से डिवाइड किया, आंसर है 0.36। तो 5 में से 0.36 माइनस किया तो आंसर आ गया 4.64। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्ट मेथड से फाइंड कर लिया। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है उसमें हमने यहाँ पर ये चंद एक वैल्यूज़ गिवन है, उनका हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। सेम ही क्वेश्चन है, जस्ट आपकी वैल्यूज़ ही चेंज हुई है, बाकी क्वेश्चन वही सेम है। तो मैंने यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं, और बाकी आगे मैंने डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लगा दिया है। डायरेक्ट मेथड में मीन बराबर होता है, यानी एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़, कि वो वैल्यूज़ की तादाद है कितनी। तो सिग्मा बार सॉरी एक्स बार यानी कि मीन बराबर है, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया और ये टोटल वैल्यूज़ मैंने काउंट की हैं तो ये 9 हैं। ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को प्लस करें तो आंसर आता है 41,
और 9 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 4.56। यानी कि यहाँ पर मेरा जो डाटा है ये जो गिवन है इसका अरिथमेटिक मीन कितना आया है 4.56। ये तो मैंने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया डायरेक्ट मेथड से। अभी मैं इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूँगा। तो इनडायरेक्ट मेथड को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड। ये मेरा शॉर्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है जी। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। मैंने इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्ट मेथड में 3 स्टेप को फॉलो करना है। पहले स्टेप में मैंने सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। दूसरे स्टेप में जितनी भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं उनमें से किसी एक वैल्यू को मैंने ए चूज़ कर लेना है। इन सारी वैल्यूज़ में से मैंने 5 को ए चूज़ कर लिया। इस 5 को मैंने ए चूज़ कर लिया। आप किसी भी नंबर को ए चूज़ कर सकते हैं। 4 कर लें, 1 कर लें, 3 कर लें, 0 कर लें, 11 कर लें, 9 कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरे स्टेप में ये टेबल बनाना होता है। टेबल में 2 रोज़ बनानी होती है, एक एक्स वाली एक डी वाली। डी कैसे फाइंड करते हैं? एक्स की वैल्यू में से ए को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास डी आता जाएगा। तो ऊपर एक्स की सारी वैल्यूज़ लिख दी मैंने, ठीक है। ये पहले 5 फिर 4 फिर 1 फिर 4 फिर 0 3 4 11 9। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से ए को माइनस करता जाऊँगा। 5 में से पहली एक्स की वैल्यू 5 है, इसमें से ए को माइनस करना है। ए कितना है? 5 है। तो 5 में से 5 0। अगली एक्स की वैल्यू क्या है? 4 है। तो 4 में से ए को माइनस करना है। ए कितना है? 5 है। तो 4 में से 5 को माइनस किया -1। इसी तरह से हर एक एक्स की वैल्यू में से ए को माइनस करते जाएंगे तो ये नीचे वाली रो की वैल्यूज़ बनती जाएंगी। और आपने ये जो नीचे डी की वैल्यूज़ हासिल हुई हैं दूसरी रो में, आपने इन तमाम को जमा कर लेना, उसे कहते हैं सिग्मा डी। तो वो -4 बन जाएगा। आप इसको जमा करके देखना। अब तीसरे स्टेप में मैंने फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला बराबर होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर में एन। एक्स बार क्या होता है? अरिथमेटिक मीन ही को कहते हैं। ए प्लस ए की वैल्यू 5 प्लस सिग्मा डी कितना है? -4। एन मतलब तादाद है, तो ये टोटल 9 वैल्यूज़ हैं तो इसलिए 9 से डिवाइड कर दूंगा। प्लस और माइनस माइनस हो गया। 4 को 9 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.44। तो 5 में से 0.44 को 0.44 को माइनस किया तो आंसर आ गया 4.56। तो ये स्टूडेंट इनडायरेक्ट या शॉर्ट मेथड से मेरे पास इन तमाम वैल्यूज़ का क्या आ गया जी? अरिथमेटिक मीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इस 2AC का पार्ट नंबर जो हमारे पास 4 है, ठीक है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें काफ़ी वैल्यूज़ दी गई हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 में जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं इसको सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं और फिर मैंने ये फार्मूला लगा दिया है कि मीन बराबर है एक्स सिग्मा एक्स ओवर में एन। सिग्मा एक्स क्या होता है कि आपकी इन तमाम वैल्यूज़ का सम, एन क्या होता है? इन तमाम वैल्यूज़ की तादाद की ये टोटल वैल्यूज़ हैं कितनी। तो मैंने यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दिया और ये टोटल वैल्यूज़ मैंने काउंट की थी, ये 18 हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया तो आंसर आ गया 133 और 18 से डिवाइड कर दिया। तो 133 को 18 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 7.38। तो ये स्टूडेंट मीन आ गया इस डाटा का, ये जो मुझे यहाँ पर डाटा गिवन था। स्टूडेंट आपकी बुक में आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर ये वाला करेक्ट है। आप खुद इसको चेक कीजिएगा, प्लस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला आंसर जो है ये करेक्ट है और बुक में जो आंसर गिवन है वो गलत है। अब स्टूडेंट इसी का हमने जो निकालना है, इसी जो क्वेश्चन है इसका हमने मीन निकालना है इनडायरेक्ट मेथड से। तो इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें से ए चूज़ कर लिया 5। यहाँ पर आपने पहले क्या करना है कि दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं थी तो इसलिए वो एक्स वाली वैल्यूज़ यहाँ पर जो लिखनी होती है ना कि एक्स बराबर होता है पहला स्टेप कि वो सारी वैल्यूज़ लिखनी होती है 5 9 8 6 और ये सारी वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। वो मैंने नहीं लिखी तो आपने स्टूडेंट लिख लेनी है। दूसरे स्टेप में आपने ए लेट करना होता है। तो मैंने अपनी तमाम वैल्यूज़ में से 5 को ए लेट कर लिया। मुझे 5 आसान लगता है इसलिए मैं 5 चूज़ कर लेता हूँ ए को। आप ए कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर दफ़ा 5 ही होता है, नहीं, मैं अपनी आसानी की खातिर 5 चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप किसी भी नंबर को चूज़ कर सकते हैं। तो दूसरे स्टेप में टेबल बनाना होता है। तो ये टेबल में एक्स वाला रो हो गया, ये टेबल में डी वाला रो हो गया। तो डी कैसे बनाते हैं, हर एक जो एक्स की वैल्यू उसमें से 5 को माइनस करते जाना है, ठीक है। तो 5 मतलब ए को माइनस करना है, आप जो ए रखेंगे उसको माइनस करेंगे। मेरा तो ए 5 है ना, तो मैं 5 माइनस करूँगा, आपका जो ए होगा आप वो माइनस करेंगे। तो इस 5 में से जब ये ए यानी ये 5 माइनस किया 0, इसी तरह से 9 में से ये 5 माइनस किया 4, 8 में से 5 माइनस किया 3, हर दफ़ा आपने ए ही माइनस करना है, मतलब हर एक वैल्यूज़ में से माइनस करते जाना है। तो इस तरह से ये मेरे पास नीचे डी वाला कॉलम बन गया। अब आप सिग्मा डी करेंगे तो ये जो नीचे डी में जितनी भी वैल्यूज़ हासिल हुई हैं, जब इनको मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया था 43। अब स्टूडेंट मैं फार्मूला तीसरे स्टेप में लगा दूंगा। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन बराबर होता है ए प्लस सिग्मा डी ओवर में एन। तो ए की वैल्यू 5 है प्लस सिग्मा डी जो है वो 43 मुझे हासिल हुआ है, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ नीचे मुझे डी वाले बॉक्स में हासिल हुई हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया तो 43 बना। और ये टोटल हैं कितनी, 18। तो 43 को 18 से डिवाइड किया तो 2.38 जवाब आ गया। अब 2.38 को 5 में जमा किया तो 7.38 आंसर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो मुझे तमाम वैल्यूज़ गिवन थी क्वेश्चन में, उन तमाम वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन कितना है, 7.38 है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, उसमें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड सॉल्व होगा। अब स्टूडेंट मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं, यहाँ पर एक्स बार नहीं आना बल्कि एक्स आएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली। अब मैंने क्या मालूम करना है, अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से जो अरिथमेटिक मीन होता है उसको एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स का मतलब होता है तमाम वैल्यूज़ का सम करना है, एन का मतलब होता है वो टोटल वैल्यू जितनी हैं उनको गिन लेना है कि वो हैं कितनी, उतने से डिवाइड कर देना है। तो ये तमाम वैल्यूज़ को मैंने जमा किया, -5 जमा 4 जमा 4 जमा 0 जमा -2 जमा -3 जमा -7 जमा -10 जमा 8 जमा 9 जमा -8। तो आप इन तमाम को जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा -10। और ये टोटल 11 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 से डिवाइड कर दिया। तो -10 को 11 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया -0.91। तो ये अरिथमेटिक मीन आ गया इस गिवन डाटा का। अभी इसी का इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। इनडायरेक्ट मेथड कह लें या शॉर्टकट मेथड कह लें, एक ही बात है। तो पहले स्टेप में मैंने सारी वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। ये एक्स बार गलती से लिखा गया, आपने एक्स लिखना है, ठीक है, एक्स बार नहीं बल्कि एक्स लिखना है और उसमें से ए लेट कर लेना है। तो इन तमाम वैल्यूज़ में से मैंने -5 को ए लेट कर लिया। दूसरे स्टेप में आपने ये टेबल बनाना होता है। टेबल में ऊपर वाला जो कॉलम होता है या रो होती है उसमें एक्स लिखना होता है, नीचे वाले में आपने डी फाइंड करना होता है। डी कैसे फाइंड करेंगे कि हर एक की जो एक्स की वैल्यू है उसमें से बारी बारी ये माइनस करते जाएंगे। अब स्टूडेंट पहला नंबर एक्स में -5 है, तो -5 में से जब माइनस करेंगे -5। अब स्टूडेंट ये ध्यान में रख लें, ये हमारी एक्स है, ठीक है, ये हमने माइनस जो करना है उसका साइन है और ये वो नंबर है जो हमने माइनस करना है। तो इसी तरह से -5 माइनस और माइनस प्लस, -5 + 5 0। तो ये स्टूडेंट 0 आंसर हासिल हो गया। अब 4 में से -5 को जब माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे 4 माइनस -5, ठीक है। 4 में से माइनस किया -5 को तो माइनस और माइनस प्लस हो गई, तो 4 + 5 9 आंसर हो गया। तो ये 9 हो गया। इसी तरह से ये भी 4 में से 5 9 हो गया। 0 में से जब -5 को माइनस किया यानी कि 0 माइनस -5, ठीक है, तो ये 0 + 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह से -2 में से जब -5 माइनस किया तो आंसर आया 3। तो ये स्टूडेंट आपने ध्यान से माइनस करना है। आप कैलकुलेटर की मदद से भी ऐसे माइनस कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने
पहले वो नंबर लिख लेना है जिसमें से माइनस करना है। जैसे ये -5 में से -5 माइनस करना है ना, तो आप ये माइनस वाला बटन प्रेस करें, उसके बाद 5 लिखें। तो ये देखें -5 लिखा गया। आगे आपने इसमें से -5 करना है, तो ये माइनस लिखा, ठीक है, ये माइनस लिखा गया। उसके बाद आपने ये ब्रैकेट लगा देनी है, ये देखिए ब्रैकेट लग गई। उसके बाद फिर आपने -5 लिख देना और ब्रैकेट क्लोज कर देनी। तो ये देखें मैंने क्या कर दिया कि -5 में से माइनस किया माइनस का 5, अभी इक्वल का बटन प्रेस कर दूंगा तो ये मेरे पास आंसर 0 आ गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट आप कैलकुलेटर की मदद से भी ये नीचे वाले तमाम नंबर्स का आंसर ले सकते हैं। अभी सिग्मा डी करेंगे तो ये जो नीचे तमाम वैल्यूज़ आई हैं इनको प्लस किया तो आंसर मुझे मिल गया यहाँ पर 45। अब स्टूडेंट मैं फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या है, एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन बराबर होता है ए प्लस सिग्मा डी और डिवाइडेड बाय एन। ए कितना है -5 है, प्लस सिग्मा डी कितना आया है 45, और एन का मतलब है ये टोटल वैल्यूज़, और ये टोटल वैल्यूज़ काउंट की हैं 11 हैं। 45 को 11 से डिवाइड किया 4.09 जवाब आया, -5 प्लस 4.09। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से आप प्लस कर सकते हैं कि मेरे पास ये -5 है और प्लस 4, ये इशारिया, ये 0, ये 9, ठीक है। तो ये इक्वल प्रेस कर दिया तो ये देखें -5 प्लस, ठीक है, 4.09, तो जवाब कितना है -0.91। तो ये स्टूडेंट आ गया अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट आप इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड करें या डायरेक्ट मेथड से फाइंड करें, दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा। आई होप कि आपको स्टूडेंट इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन की फिर भी आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।